गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब तरुवर जैसे वृक्ष कह रहा हो उस पत्ते को, तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। जैसे पत्ते झड़ गए पतझड़ के दौरान तुरंत ही छोटी छोटी कोपल फूट आती है उस वृक्ष पे, और 10 दिन 20 दिन महीने के बाद फिर वो हरा भरा हो जाता है। और जो पहले ऐसे ही फूटे थे, पत्ते बन गए थे, एक वर्ष उन्होंने फड़फड़ कर लिया और एक टूट पीले बन होकर टूट के वो भी अब विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे ही वो टूट कर गिरे, छोटी छोटी कलियां, फिर छोटे छोटे पत्ते फिर फूट आए कोपल, और वो भी पत्ते बन जाएंगे। एक वर्ष के बाद वो भी ऐसे ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस संसार को परमात्मा इस काल के लोक को दर्शाना चाहते हैं, यहाँ की व्यवस्था को कबीर परमेश्वर जी बताना चाहते हैं कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, फिर युवा हुआ, विवाह हो गया, उनके संतान होगी, छोटे फिर बच्चों के भी संतान होगी, अपनी मृत्यु निकट आ गई, पोता पोती बच्चे अपना वो कोपल फूट आई, वो बूढ़ा मर जाएगा, बच्चे जवान हो जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर उनके जवान हो जाएंगे। तो परमात्मा यहाँ बताना चाहते हैं कि यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। अपने आत्माओं जैसे कोई व्यक्ति सारा जीवन अपने परिवार पोषण में, मकान कोठी बनाने में लगा ही देता है सारा, जिसको ये ज्ञान नहीं वो सारा काम में वो करे आजीवन, बस उतने में ही सीमित रहता है। ये तो सत्संग सुनने से पता लगता है कि हमारा मूल कार्य तो कुछ अन्य था। तो ये सत्संग भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी को ही प्राप्त होता है। तो क्या बताते हैं कि वो व्यक्ति जो अपने मकान बनाने में, बच्चों का पालन पोषण करने में और बड़ी उनके बीच में प्यार से रह रहा था, सारा जीवन लगा दिया, और फिर मृत्यु की निकट आ गई, कोई रोग हो गया, असाध्य रोग हो गया, परिवार को भी पता लग गया कि इसकी मृत्यु निश्चित है, और स्वयं को भी ज्ञान हो गया। तो फिर वो रह कर सोचता है, हे भगवान अब क्या होगा मेरा। तो अन्य लोग व्यक्ति मिलने आते हैं, कुल के व्यक्ति, नाती, तब उसको समझाने की चेष्टा करते हैं, भाई या तो एक दिन सब नहीं जाना है, आपका समय ही इतना था, चिंता ना करना कि तू यहाँ सबके साथ ऐसे ही बनता है। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे ही जैसे वो पत्ता टूटता हुआ कह रहा हो, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले, फिर नहीं मिलेंगे, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की तो यह रीति है एक आवे एक जात। तो ऐसे स्थान पर आप कितने निर्भय होकर रह रहे हो और क्या क्या बकवादें करते हो सारे जीवन में, बगैर ज्ञान के कुबद की जाती है। जिस इंसान को ये पता लग गया तेरी मृत्यु निकट है, वो करके दिखाओ नाचा गाई और करो बकवाद एक करके दिखाओ, उसका मन नहीं मान सकता। तो हम इतने अबोध हैं या इतनी भांग पी रखी है इस काल के, इस माया की, कि हमने वो दिखाइए ना देता, सुनने को बताना चाह उसका असर हमारा होता नहीं। अब जैसे महापुरुषों के पास जाते हैं, उनका चेहरा
भले ही वो अंदर से खुश होते हैं लेकिन ऊपर से वो मायूस दिखाई देते हैं। आदरणीय नानक देव साहिब जी के पास कुछ भक्त गए जाते रहते थे, कुछ नए नए भी जाते हैं, तो वो देखते हैं कि हमने तो साधु संतों के चेहरे बड़े खिले हुए लाल लाल देखे, उनके देखे जो पेट भर थे, ऊपर से दिखे साधु, उनको ज्ञान था ही नहीं। अच्छी खावा काजू किस्मस मेवार पेलन डंड 2 किलो पीवा दूध इकट्ठे, उनके तो आप लाल चेहरे होंगे, वो तो काल के पशु है। और जो संत है उन्हें तो टाइम पास करना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, जब ज्ञान हो जाएगा। तो नए नए भक्त जाते थे, वो पूछते हैं कि महाराज जी आप हमने कभी खुश नजर नहीं आए, आप ऐसे रहते हो जैसे आपका कोई चीज गुम होगी हो, मायूस रहते हैं। तो नानक जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासा। कहा करते महात्मा कि तुमने ज्ञान कौन बालको, हमें अपनी मौत दिखाई देती है। 1 मिनट में 1 सेकंड में ना जाने काल के बिजली गिर दे किस क्षेत्र में डाल दे। सामने ठीक ठाक सोए थे, उड़ीसा में एक बार साइक्लोन आया था, ये बहुत जबरदस्त। पानी समुद्र का जल हवा के वेग से 30-40 फुट ऊंचा उठकर अरे से चल पड़ता, फुल स्पीड से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और वो इतना प्रेशर से चलता है, जिस क्षेत्र में से गुजरता है उनके मकान मकोन सबको तहस नहस कर, और जो जितने भी उसके अंदर होते हैं सभी पानी में डूबकर मर जाते हैं। उनको कहीं इधर उधर जाने का समय नहीं मिलता। और वो सभी इसी तरह लगे हुए थे जैसे शेष बच्चे हुए लग रहे हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, उस पर ऐसे कर दूंगा, ये कोठी बनाऊंगा। जो बनाना था वो प्रारंभ भी नहीं कर पाते। ये करना था जो भक्ति करो, परमात्मा ने याद रखो, और समर्थ की शरण में आने से ये आपदाएं भी टला करती हैं। तो क्या बताते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। हमने तो भाई अपनी मौत दिखाई देती है, और ना जाने यहाँ क्या बिजली गिर जा, और इसलिए सावधानी बरत रहे हैं। और वहां जाने की चिंता है कोई गलती ना हो जाए और फिर काल के जाल में फंसे रह जाए। फिर उन्होंने पूछा कि भक्तों ने पूछा क्या आप सदा ऐसे रहते हो, क्या आपको कभी खुशी नहीं होती? संतों की जो खुशी है वो आत्मिक होती है, ऊपर लोग दिखावा नहीं होता। नानक साहब जी कहते हैं, साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। जब मुझे मेरे भक्त मेरे साध संगत आती है, सत्संग होता है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो दांदरे काट कर नहीं, अंदर से खुशी होती। साध मिले साढ़े शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, और जब ये चले जाते हैं भक्त तब मुझे दिलगिरी होती है और चिंता सताने लग जाती है। किस चीज की? कि इनको मुश्किल से मैंने लाइन पर लाया है, विकारों से रहित किया है। उस परमात्मा सचखंड में सतपुरुष को सतलोक को मैं जाकर के देखा है, उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से मैं इनको ज्ञान दे रहा हूँ। क्योंकि आदरणीय नानक देव साहिब जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे, श्री राम कृष्ण के कट्टर पुजारी थे, और ब्रजलाल पांडे के पास वो गीता पढ़ा करते थे, उनसे दीक्षा ले रखी थी। जब परमात्मा आए उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड बेई नदी से एक साधु रूप में आए थे, जिंदा महात्मा के रूप में, परम अक्षर पुरुष सतपुरुष, और उनको साथ लेकर सतलोक गए सचखंड, फिर वापस छोड़ा था। 3 दिन तक वो अचेत कहीं गुप्त रखे थे, उनका शरीर आत्मा को लेकर गए थे। तो उन्होंने आकर जो भी उस मालिक से वार्ता हुई, जो भी उनका आदेश था कि ऐसे ऐसे इन पुण्यात्माओं को आप भक्ति मार्ग पर लाओ, मेरा ज्ञान बताओ,
और इनको केवल इतना ही अभी स्टार्ट करना, जैसे पहली कक्षा के बालक को वो ABCD ही सिखाई जाती हैं, ए आ ईड़ा उड़ा ये सिखाए जाते हैं, इसे आगे वो ग्रहण भी नहीं कर सकता। तो उस समय भगत समाज की ये स्थिति थी कि एकदम एक समाज से हटकर अलग से कोई क्रिया करना कोई बालकों का खेल नहीं होता। पूरा हिंदू समाज विरोधी बन गया, वो पांडे भी विरोधी हो गए, खुद पिता भी कालू राम मेहता जी भी विरोधी हो गए उन नकली गुरुओं के बहकाने सिखाने से कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मानता, ये तो शंकर जी की पूजा भी नहीं मानता, ये तो इससे ऊपर भगवान बताता है, नास्तिक पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं करी, आंखों देख रहे, कौन माने उनको तुरुआ की बता, फिर जिसने आंखों देखा भगवान को सारा। तो इसलिए वेदों में वर्णित है कि वो सतपुरुष स्वयं आता है यहाँ, अपने अच्छी आत्मा को मिलता, जो दृढ़ भक्त होते हैं तो उसको अपने से परिचित कराता है, उनको उपदेश देता है। तो ये दृढ़ भक्त थे जिनको परमात्मा मिले। सारा समाज एक तरफ था, पूरा हिंदू समाज, और नानक साहिब जी एक तरफ थे, डगमग नहीं हुए। जितना भी मेहनत करी, खूब जगह जगह प्रचार किया, फिर प्रचार किया हुआ जो 10-12 वर्ष प्रचार किया उन्होंने, तो ऐसी बात नहीं कुछ एक व्यक्ति पुण्यात्मा उनके ज्ञान से परिचित हुए, लेकिन बहुत कम। फिर वो एक स्थान पर रहने लगे, अपने घर पर ही 16 वर्ष अपने घर पर रहे, फिर अपना खेती का कार्य भी करते थे और सत्संग भी करते थे। तो भगत जन आने लगे, वहां सत्संग सुनने लगे। नानक साहब जी कह रहे थे कि भाई इनको मुश्किल से दिशा दी है, और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग सुनकर, मुझे इनकी चिंता सताने लग जाती है कि कोई काल का दूत इनको फिर से भ्रमित ना कर दे, परमात्मा के बच्चों को फसल में कोई कीड़ा ना लग जा। और जब ये वापस आ जाते हैं एज इट इज अगले सत्संग में, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि मेरी फसल परमात्मा का बाग सुरक्षित है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि यह भक्ति बड़ी मुश्किल बना दी, क्योंकि सत्य ज्ञान देने वाला एक, मिसगाइड करने वाले अनेक। तो एक उस समय एक की बात को स्वीकार करना हंसी खेल नहीं होता। वहां से जाते ही कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वाह भाई वाह, तुम कहाँ से ले आए कबीर भगवान, तुम कहाँ से ले आए ये ज्ञान, ये नाम। तो इसलिए रह रहकर सत्संग में आने से दृढ़ हो जाते हैं, प्रमाणों से परिचित हो जाते हैं, तो फिर वो भक्त सॉलिड हो जाते हैं, डगमग नहीं होते। तो हम इसलिए भय नहीं मानते अन्यों को मरते हुए देखकर भी, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं, हम बालक जैसे हैं। 10 बच्चे हों छोटे छोटे और खेल रहे हो, साथ में गड्ढा हो, 10 के 10 गिर जाएंगे उसमें, एक गिर गया दूसरा भी खेलता खेलता तीसरा भी, क्योंकि उनको पता है नहीं ये मर रहे हैं, तू बच जा। उनकी इतनी बुद्धि काम करती ही नहीं। तो आज जब तक आपको ये तत्व ज्ञान नहीं होगा, आप उस स्थिति के बच्चे हैं। अब इस ज्ञान से आपकी बुद्धि विकसित होगी, फिर डर लगेगा तो उसका समाधान भी होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा हमें ये ज्ञान कराना चाहते थे कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा बनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये झूठे सुख को सुख मान बैठे तुमने सुख का तो आभास भी नहीं है। चाहे सारी पृथ्वी का प्रधानमंत्री बन जाए, सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति राजा बन जाए, और उसको भी सुख नहीं हो सकता। सुख है ही नहीं यहाँ पर। हमने देख लिया उसको, राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, झंडी वाली कार है, और बड़ी शोभा है इस व्यक्ति की। उसके अंदर झांक कर देखो, 36 टेंशन लिए फिरता है सारा दिन। सुख है उसको?
यहाँ सुख है ही नहीं, सुख होगा कैसे? नमक के बोरे में और बूरा का, खांड का, चीनी का टेस्ट कोई खोज रहा है तो खोजता रहे, उसमें है ही नहीं वो टेस्ट। तो सतलोक तो बूरा का बोरा समझ लो, और ये काल का लोक मिलता जुलता उसी के उस वैसा ही है, डुप्लीकेट कॉपी कर रखी है। जैसे एक नमक हो कूटा हुआ, हर एक में बूरा भर रखी हो बर्तन में, कटोरे में, एक जैसी लगे हैं, पर टेस्ट से पता लगेगा बूरा कौन सी और नमक कौन सा है। तो ये ऐसा है, ये तो नमक है, हम इसको बुरा मान रहे हैं। कहते हैं बुरा जान चाटत है रेही। यहाँ के जितने भी सुख हैं स्वर्ग महास्वर्ग तक के, ये तो रेही चाटना है। रेही माने जैसे जिस जमीन के ऊपर सफेद सफेद फफूंदी सी हो जाती है उसको रेही बोलते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। तो उसका टेस्ट जीभ पर के देखो, नमक से ही बुरा। तो परमात्मा कहते हैं और बुरा चख के देखो, फिर बुरा जान चाटत है रेही। ये इस सुख को सुख मान रहे, ये तो उस परमात्मा सतलोक के सुख के तुलना में बुरा और रेही यानी नमक समझो, इतना अंतर है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम्हें अब बालक हो, डर नहीं लगता मृत्यु से। तुम ये सोच रहे हो नहीं, आदमी 100 वर्ष तो जीवित रहता ही है व्यक्ति, और जो यही आशा लेकर जी रहा था 20 वर्ष का मर गया, कोई 30 का मर गया, कोई 5 वर्ष का मर गया, उसको तो हम इत्तेफाक मानते हैं। तो वो इत्तेफाक क्या आप पर लागू नहीं हो सकता? वहां बुद्धि काम करती नहीं, क्योंकि हम अबोध बालक हैं। तो उसके लिए इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। फिर आपकी रुचि न्यारी बनेगी समाज से, और आपका रह रहकर सत्संग माने को दिल करेगा। जब आपकी रुचि संसारिक बकवादों से हटकर बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू, नाचा गाना, बेमतलब की चोरी, हेरा फेरी, जारी और रिश्वतखोरी, इनसे हटकर आप सही लाइन पर आओगे तो अन्य व्यक्तियों को फिर अच्छे से नहीं लगोगे, न्यों कहेंगे मूर्ख हो गया। तो जब कोई विभाग में कार्यरत व्यक्ति है और वो अपनी बुराई छोड़ देता है, रिश्वत लेना भी त्याग देता है, तो अन्य उसके साथी जो पहले जिस रंग में वो रंगा हुआ था उसी में वो तभी है, वो मजाक बनाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होगी इसकी, ये रिश्वत भी ना लेता, शराब भी छोड़ दी, बीड़ी भी ना पीता, तीसरे दिन सत्संग में जा है, मूर्ख है। तो परमात्मा कहते हैं जो भगवान के ज्ञान से अपरिचित हैं उनको तो हम मूर्ख दिखे, और हम न वह कति मूर्ख दिखे। वो किस आशा को लेकर जी रहे हैं? बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नाही पाषाण। भक्तों की दृष्टिकोण तो ये बन जाता है कि बिन उपदेश अचंभ है, जो जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, ज्ञान नहीं सुन रखा, अचंभ है, आश्चर्य है वो क्यों जीवित हैं, किस लिए जी रहे हैं, वो क्या आशा लिए बैठे हैं। और भक्ति बिना का ठोर है ये नर नहीं, ये तो पत्थर है। अब फिर क्या बताते हैं कि संत भक्त जब इस बात से परिचित हो जाते हैं, परमात्मा के ज्ञान पर दृढ़ हो जाते हैं, वो संसार की दृष्टि में मूर्ख दिखाई देते हैं। उनके विषय में परमेश्वर क्या बताते हैं? अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, सदा रटे हरि नाम को ये झूल ले अनहद झूल। संसार को जो ये अकल अलूने दिखते हैं, अकल अलूने माने बिना अकल के आदमी, और ये तो सर्व अकल के मूल, ये सभी बुद्धि के, अकल के, ज्ञान की जड़ है इनके पास, इन्हें सब कुछ जान लिया। और लोग इसने अकल अलूने के हैं बिना अकल के,
सत्संग में जाते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, काम छोड़ देते हैं, हर दो सारा दिन वही घर पे रहते हैं, सारा कुछ सारा जीवन उसी पर लगा देते हैं। एक झटका लगते ही 50,000 की हानि हो जाती है, कोई भैंस मर जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो गया सारा कमाया। और हम परमात्मा की शरण में आएंगे, ये घटनाएं बचेंगी हमारी, तो हमें तो लाभ हो यार, परमात्मा मिलेगा वो अलग से लाभ हमारे को। तो कहने का भाव ये है कि वो वहां पर रहते हैं, हर तो भी हानि हो जाती है, और परमात्मा की शरण में जो आते हैं, सच्चे दिल से चलते हैं, उनके वारे न्यारे होया करें। जब भक्ताएं कहानी होगी तो फिर भक्ति कौन करेगा? जरूरत नहीं फिर भक्ति की, आगे खड़ा पाओगा परमात्मा। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेते हैं कि ऐसा तो वैसे भी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा। एक भक्त बता रहा था जी, मैं उधर से तो सत्संग का समय आ गया और खेत में सिंचाई भी करनी अनिवार्य थी, तो मैंने सोचा चल देखी जागी, बच्चों को कहा अभी देख लियो, टाइम मिले तो तुम अपना काम संभाल लेना। मैं यहां आ गया, सत्संग में आ गया, और जिस दिन मैं सत्संग में आया उसी दिन नहर से पानी लगाना था, वह नहर बंद होगी किसी कारण से, कि तब ब्रीच होगी उसमें, जिस कारण से वह बंद होगी, कुछ भी कारण बना। तो चिंता तो सता रही थी कि पानी वार गया, उसका जमीन फसल खराब होगी, कोई बात नहीं, परमात्मा और देगा कि तय कहे, क्योंकि ज्ञान यहाँ आने से बहुत सांत्वना मिलती है इस आत्मा को जो सदा भटकती रहती है। सत्संग सुनकर 2-3 दिन वो गया, फिर वापस पता चला कि उस दिन नहर नहीं आई, पानी ही नहीं था, और 4 दिन के बाद फिर आ गई, और उसी के वार में आ गई, वो फिर पड़ गया 4 दिन के बाद। तो ये चाहे इत्तेफाक हो, पर उसका दृढ़ पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान जो चाहे सो कर दे। तो इस तरह की घटना हमारा गेल घटा करेंगी, क्योंकि भगवान ऐसा ही काम करता है। अपने जन के लिए कहते 100 साल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, एक मेरे ऊपर विश्वास तो करके देखो। एक प्रमाण है कि एक संत परमात्मा कबीर जी का भक्त था, और परिवार बड़ा हो गया, उसमें सेटिंग हुई नहीं उस समय, क्योंकि और लोग मानते नहीं थे, वो केरला हिमालय का बच्चा था, घर में भक्ति बन नहीं पा रही थी। उसने जाके एक एकांत स्थान पर वहां जल का देखकर व्यवस्था सी, और वहां अपना झोपड़ी डाल ली, वहां से फल फूल लावे, तोड़ के खावे, और अपना भक्ति करे, दिन रात साधना कर रहा था। एक दिन वो बीमार हो गया, और उसने सिद्धांत सा बना रखा था कि पहले मैं मुंह धोऊं, हाथ पैर मुंह धो करके फिर अपना अन्य काम करूं, ऐसा नियम था उसका। जब तक वो हाथ पैर मुंह कुरला वगैरह ना कर लेता था, तब तक उसने अपना नियम बना रखा था, बाकी जैसा भी। तो वो अन्य कार्य नहीं करता था, कुछ आहार भी नहीं करता था। वो एक बार बीमार हो गया, चलने में असमर्थ हो गया, और उसको नीचे जाकर के, काफी नीचे, पहाड़ से नीचे उतरकर ऐसे ऐसे घूमकर तालाब में जाना पड़ता था, वहां हाथ पैर मुंह धोता था, स्नान करता था, प्रतिदिन का उसका कार्य था। उस दिन वो ऐसा नहीं कर पाया, तो उसने बहुत चिंता बनी, और कसक के साथ मालिक को याद किया, है परमात्मा, आज तक आपने इस दास को कभी भी ऐसे नहीं रहने दिया, आज मैं विवश हो गया, और मैं हाथ पैर मुंह नहीं धो सकता, मैं कुछ खाऊं भी नहीं गा। ये सोचकर उसने दृढ़ निश्चय करके अपना लेट गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, तीसरे दिन देखा परमात्मा ने कि शायद ये अट्ठी आदमी पर भगत सच्चा है, बाकी इस तरह की आंट लानी नहीं चाहिए भगत ने। फिर भी क्या किया मालिक ने, इतनी वर्षा कर दी, इतना पानी बरसा दिया, कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी पर जल हो गया।
अब वहां जल तभी पहुंच सकता था जब पूरी पृथ्वी पर 200 से 300 फुट पानी खड़ा हो जाए। वो जहां उसकी झोंपड़ी थी पहाड़ के किनारे के ऊपर, वहां तक जल जब जा सके था उसके, और वो उठ के चल नहीं सकता, तो सब जगह भर दिया कति फुल कर दिया। पानी उसकी झोंपड़ी के पास आकर किनारे पर डट गया, जिससे उसके हाथ जा सके। उसने देखा हो भगवान ने बड़ी दया करी, हाथ पर मुंह धोया, कुछ खाया पिया। खाने पीने के बाद उसकी चेतना ठीक हुई, उसने देखा सारा जल ही जल। बोले फिर वो रोने लग गया दूसरी तरफ से, भगवान मुझ नीच के कारण सारी दुनिया मर गई। हे परमात्मा, मैं पाप का भागी बन गया दाता, अब मुझे जिया नहीं जागा, ये पाप देखा नहीं जागा। फिर वो दूसरी तरफ से रोने लग गया। 2 सेकंड के बाद परमात्मा ने क्या कर दिया, एज इट इज, जो जहां भी काम कर रहा था, जैसे परिवार था, न्यू का न्यू, और पानी के आसपास की तो निशान भी नहीं, और वो छक्या बैठा। किसी को आभास भी नहीं होने दिया, और उसका पेट भर दिया। तब आकाशवाणी करी के भक्त, दारी मेरे संत की वो से मिले ना अंश, और भला बुरा बाचे नहीं। ये बकवाद इस तरह की 8 अडांस लावा नहीं, सोई हमारा वंश। अब उसके माध्यम से अन्य को भी शिक्षा दी परमात्मा ने कि ठीक है, जो मेरा भक्त धारणा कर लेगा उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, पर थोड़ा बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए तुम्हें। तो क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने कबीर परमात्मा के विषय में बताते हैं कि मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, और साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। क्या बताते हैं कि वो मौला कबीर परमात्मा पूरी पृथ्वी पर 1 सेकंड में जल भर दे, और दूसरी सेकंड में वैसा ही कर दे, उसी तरह जैसे जो जहां बैठा था एज इट इज, पूरा स्वस्थ परिवार सारा काम नो का नो कर सकता है। वो परमात्मा इतना समर्थ है। फिर कहते हैं कि हे साहेब तेरी साहेबी, हे परमात्मा आपकी लीला को अब श्याम कहूं सवेत। श्याम तेनों का अगर काला काला धन यानी काला आदमी है यो भाई निकम्मा, और सवेत ने कहा मैं साफ आत्मा का आदमी है। अब कहते हैं तुझे मैं बुरा कहूं कि अच्छा कहूं। कहते हैं मौला थल से जल करे और जल से फिर थल कर देत, फिर उसा कर दिया उसने सब कुछ मिटा दिया और फिर जो का त्यों बना दिया। नो कहे साहेब तेरी साहेबी, ये परमात्मा तेरी लीला ने इब काली कहूं सफेद, तने बुरा बताऊं का अच्छा। यानी ये परमात्मा वो समर्थ है कि तू गलत कर ही नहीं सकता। अगर तेरे पर कोई निश्चय करके रहता है तो 100 आपत्तियां आती दिखेंगी, ऐसे फेंक देगा ठाके कि तो खोज ही नहीं मिलेगी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि अकल अलूने दिखते, ये भक्त दुनिया नहीं से दिखे बॉलीवुड से पागल से। तीसरे दिन दर थैला ठा गए बरवाला में के दर रखे इन्हें, और कहते हैं अकल अलूने दिखते ये सर्व अकल के मूल। ये तो सब ज्ञानों की जड़ है, सब बुद्धिमानों के बुद्धिमान है, इनके जड़ है इनके पास बुद्धिमता की। और सदा रटे हरि नाम नहीं ये झूले अनंत झूल। ये तो निश्चित तो कर रहे हैं परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और 2 रोटी दाता ने देनी है भाई। प्रथम तो हम भूल चुके हैं कि जो किस्मत में वही मिलेगा। ये तो आम व्यक्ति जो भक्ति ना भी कर रहा है उसने भी नोट कर लेनी चाहिए, जो लिखा है वही मिलेगा। इससे ज्यादा एक कहते मासा घटे ना तल बधाए विद ना लिखे जो लेख। और फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी बकवाद सोच से हम उस परमात्मा के नियम को चेंज करना चाहते हैं। परमात्मा ही कर सकता है फिर उस नियम को चेंज। आप इस कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद पूर्ण संत के माध्यम से फिर आपकी वो आपके भाग्य में ना होगा कोई वस्तु आपको हो सकता है तो भी देगा वो मालिक। मासा घटे ना तल बधाए विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ।
फॉरएवर खत्म कर दे, जो आपके जीवन में दुख आना हो। पूरा संत, पूरा सतगुरु, कबीर परमात्मा का बच्चा, उसका पुजारी, वो कर सकता है काम। कहते हैं मासा घटे ना तिल बधै विध ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अपने आत्मा तो ये सब ने अपने पल्ले नोट कर लेना चाहिए। जो भक्ति नहीं कर रहे उन्हें भी इस बात का ध्यान करना चाहिए कि जो किस्मत में वही मिलेगा। हम चोरी करके, हेरा फेरी, मिलावट करके, कुछ भी बकवाद करके धन प्राप्त करेंगे, वो आपको घनी हानि करेगा, और वो धन रहेगा नहीं, और पाप ज्यों के त्यों रह जाएंगे। उसके कमाने में जो आपने कर्म किए, 2 नंबर से काम करके, चोरी ठगी डाके डाल के, मिलावट करके, रिश्वत लेकर, हेरा फेरी करके, तो वो पैसा आपके लिए दुश्मन बनेगा। पैसा तो जाएगा ही जाएगा, और वो पाप शेष रह जाएंगे जो आपने भोगने पड़ेंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण है। और हम अपनी सोच से और परमात्मा के विधान चेंज करना चाहते हैं तो महामूर्ख है हम। परमात्मा का विधान परमात्मा के तरीके से होगा, उसको बदलाव भी करना वही करेगा। उसने तरीका बता दिया है कि परम संत की शरण में आकर के सतभक्ति करने वाले के फिर सभी पाप, प्रारब्ध के पाप कर्म भी नाश हो जाया करते हैं। अब कोई कहता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, जब तक आप उस संत और उस परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं लेते जो इन पाप कर्मों का नाश करने में सक्षम है, तब तक तो आपने ऐसे ही होगा, जैसा कर्म किया वैसा ही भोगना पड़ेगा। अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं, आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका, और किसके पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो वो फिर तरीके भी बताते हैं, ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी, तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक व्यक्ति कह रहा था, एक भक्त था, हमारे गुरुदेव का भक्त था, और उसने दीक्षा ले ली। वैसे तो नहीं लेता, वो नास्तिक टाइप हो रहा था। फिर किसी से उसने हाथ दिखा लिया, अपने जो जंतर मंत्र, ये ज्योतिष वाले होते हैं, पामिस्ट, उसने बताया कि तेरी आयु 27 वर्ष की है, उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा। उसको चिंता बनी, क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने तब तक यू अंडी पा क्या अंडा है, फिर नहीं समझता किसी ने। और जब इसको यूं पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी, फिर इसकी घिघी बन जाती है। उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो, और दूसरा बढ़िया पामिस्ट पूछा किसी से, उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है, इतने रुपए लेता है, और बिल्कुल 100 की 100 सच आपके अंक बता देगा किस्मत के। वहां गया, उसने भी जाते ही बताया तेरी आयु 27 वर्ष की है। अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं, 3-4 से उसका था, मैंने पूछा, और सब ने एक फाइनल कर दिया। और उसमें उम्र थी उसकी सारी 23-24 वर्ष की। तो उसने चिंता खाने लगी, घर वालों को बतावा नहीं। फिर उसको राम की कथा भी सुनाने लगी, क्यों मौत निकट दिखाई देती। कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुनाया, एक दिन दया होगी, परम संत की शरण में उसको मिल गई। अब वो भक्ति पर दृढ़ होकर लाग गया। घर वाले कहें तेरा बीमारी क्या है, वो कहे मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ना ढंग से खावे, ना उड़ पैर, ना घनासा बैठ के किसी से बात करे, ना हंसे। तो उन्होंने सोची भाई, फिर उसकी शादी कहने लगे, शादी करते हैं तेरी। बोला मैं शादी ना कराता, विवाह भी नहीं कराया उसने। इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा, बालकान कौन पालेगा। अब वो 27 साल का हो गया,
और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खाओ था, 1 रहेगी। और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने 27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई, तब उसने सोची भाई चलो, उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसने फिक्स करके उसने सोचा 1-2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात तो लग रही है तो आ लिया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने सोचा हाथ फेर दिखा लूं। वो फिर गया उन पामिस्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी, कभी फिर वाई बता दे। उसने जाकर देखा, जी मेरी कितनी उम्र है? उसने बताया भाई तेरी उम्र तो 70 साल की है। मेरी उम्र 70 साल की? उसके बाद चीना के देश ने तो का मार दिया, इसने पता था कि तो मरण हो रहा है। उसने फिर दूसरे को दिखाई, उसको दिखाई, उसने भी बताया कि भाई 70 वर्ष जीवेगा तो बच्चा, तेरी उम्र 70 वर्ष की है। वापस आया, गुरुजी के चरणों में पड़कर बुरी तरह रोए नो कहे, भगवान जिसे सुने थे उसे पाए तुम ता कबीर भगवान, मेरी उम्र 27 वर्ष की थी। खड़ा होकर रो और बतावे। 27 साल के बाद उसने ब्याह करवाया और ईबते जीव है वो। कुछ दिन के बाद नाम छोड़ गया कि होगी 70 साल की, के जरूरत से भगवान की फुट्टे बाग हमारे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख काहे को होए। अब सुख हो गया तो वो भगवान छोड़ गया। तो ऐसे भी निकम्मे हैं हम इन दुखों के योग्य हैं, लेकिन समर्थ ही होता है। उसने अपनी समर्थता दिखा दी जो वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि यदि कोई रोगी हो, उसका रोग अक्षमता से भी आगे पहुंच गया हो और उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो भी परमात्मा अपने भगत की 100 वर्ष की आयु यानी आयु बढ़ा सकता है, और मरने के उपरांत जहां भी कहीं गया हो वहां से वापस ला करके उसको पुनर्जीवन दे सकता, उसी बॉडी में प्रवेश कर सकता। तो वो परमात्मा ये कबीर जी हैं। तो कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब मेख मार दी उसकी, परमात्मा ने बढ़ाकर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा। और ये है समर्थ की शक्ति। लेकिन हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं। उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया मूर्ख ने। वो फिर हमारे गांव में ब्याह गया था, 27 साल का हो रहा था, और हमने उसका खूब याद है ये बातें। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे हैं। न काल तो आपके कान के छींट भी ना लागने देश ज्ञान की। कोई कितना फंसा रखा है, कोई कितना उलझा रखा है, कोई वैष्णो देवी पर जहाँ बेचारे इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई सालासर जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बनाकर जा रहा है। ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए। अब ये ज्ञान शुरू किया परमात्मा ने, और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा, और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको। जैसे प्रसंग चल रहा था कि सबको मालूम है, ये तो सभी मानते हैं कि भाई बुरे का फल बुरा ही होता है, लेकिन डर निकल गया हमारा। डर कब निकलता? जब हमें ज्ञान नहीं रहता। अब हम अपनी मर्जी से, अपने व्यवस्था से भगवान के विधान को त्याग कर स्वयं अपने कर्म के लेख को चेंज करना चाहें, कभी नहीं हो सकता। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव जी से किया, श्री कृष्ण जी के माता पिता थे वो, और कंस उनका मामा था।
तो उसने बड़े प्यार से अपनी बहन का विवाह किया और उसको सी ऑफ करने के लिए अपनी नगरी की सीमा तक छोड़कर आते थे। स्वयं रथ को चला रहा था और दोनों उसके बहनोई और बहन रथ के पीछे बैठे थे। रास्ते में आकाशवाणी होगी कि तेरे मारने वाला कंस तेरी बहन की कोख से पैदा होगा, उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देख अकल की कमी है। एक तरफ तो कंस ने वह आकाशवाणी साची मान ली कि 8वां पुत्र होगा तेरी बहन का, वो तेरी मौत उसके हाथों है। ये तो अटल मान ली उसने सच्ची होगी। फिर जो सच्ची मानी तो उसने फिर उसको बदलने के तरीके अपनी सोच से अपनाए, अज्ञानियों की सलाह से। वहीं से रथ को वापस मोड़ लाया और उनको दोनों को मारने लगा। अब अपनी मौत तो इतनी प्यारी और बहन और दामाद उसके बनोई की मौत उसने कुछ भी ना समझी, अकल के हीन ने। तब उन दोनों ने प्रार्थना की कि भाई, उसकी बहन कहने लगी भाई मुझे मारे ना, क्यों बहन भाई का लगाव न्यारा ही होता है। भले ही वो इस बात को सोच रहा था, फिर भी बहन की इस पुकार को पर उसने जोर देना पड़ा। कुछ रजा मालिक की थी कि तू ऐसा कर, हमें मारा मत, हमने यहाँ नजरबंद कर ले दोनों को, जितनी भी संतान होगी हम तुझे दे देंगे, तो जो चाह वो कर लिए भाई। तो उसने सब सोच ली, ठीक है मेरी 7वीं संतान 8वीं तक तो मार दूंगा, 8वीं के बाद होगा इनके भाग की। उसने यहाँ तक सोच ली तो उनको रख लिया। चल बहन को मारने का भी पाप बच गया। फिर लग गया नवजात शिशुओं को मारने। दुष्ट ने 9 मार दिए, 8-7 मार लिए और 8वें को मारने लग गया। वो आकाश में उड़कर चली गई, जबकि लड़का कहा था वह लड़की थी। बुद्धि फिर भी ना काम करी। तो कहने का भाव यह है कि उसने अपने स्तर से अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए, आयु बढ़ाने के लिए सारे यत्न कर लिए, और वो की वो हुई जो आकाशवाणी ने कहा था। तो क्या अकल थी उसमें? एक तरफ तो आकाशवाणी को फाइनल मान रहा, कैसा होगा ही होगा, जब होगा तो ठीक है हाथ खड़े कर देना। अगर मैं दुष्ट हूं, मुझे शायद मैंने भी कभी उस बच्चे को मारा होगा, आज अपना बदला ले लेगा, 8वीं संतान कौन सी आज हो जाएगी। तो इस करके जी लेना चाहिए था, और वो मर्या भी और पाप और इकट्ठे कर लिए। जब उसको ये पता चला ना कि आकाशवाणी फेर होगी, काल के तो ये काम है, पाप का घड़ा भरुआ है वो। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जेल में, और उसे लेकर उसका पिता दूसरे स्थान पर अपने मित्र के यहाँ छोड़ आया, वहां से नवजात उत्पन्न लड़की को वापस लाकर वहां रख दिया। तब आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला पैदा हो चुका है, लेकिन जेल से बाहर। अब उसने सोचा भी आसपास के नगर के जितने भी उसके राज्य में नवजात शिशु थे, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, महीने के, 6 महीने के, साल के, 2 वर्ष के, 5 वर्ष तक के बालकों को सबको मरवा दिया दुष्ट ने, एक अपनी जान बचाने के लिए। ये है अकल के कमजोर, अकलहीन, ये है अकल लूने। पाप का घड़ा भर लिया और मर के मान्या, मृत्यु हुई जो कि तो जो बोला गया था। तो जब तक हम इसका समाधान, जैसे कोई धनी बनने के लिए, जब तक इसका अपने किस्मत को बदलने का समाधान हम अपने तरीके से अपनाएंगे, वो हानि ही हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता। और उसके चेंज करने की विधि बता रखी है कि मासा घटे न तिल बधाए, विध ना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। परम संत की शरण में, कबीर परमात्मा के बच्चे की शरण में आने के बाद फिर ये प्रारब्ध कर्म वो बदल सकता है, सारे इतिहास चेंज कर सकता है। वो समर्थ है। समर्थ किसे कहते हैं? फिर अपने आत्मा परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और वो परमात्मा स्वयं ही चल कर आते हैं
हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। जैसे आप जी सत्संग में आते हैं, महीने 2 महीने 10-15 दिन, महीने 4 महीने में तकरीबन सभी आ लेते हैं। तो अन्य व्यक्ति तो ये सोचते हैं कि ये कितना हानि करते हैं, किराया लगता है, काम छोड़कर जाते हैं। पुण्यात्माओं, आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जहां से चलते हो और यहां तक जो भी आपका किराया भी लगता है वो भी परमात्मा के पुण्य में है, आपका धर्म में लग रहा है वो पैसा वहां से लेकर यहां तक। और जो दान धर्म करते हैं आपको वो तो डायरेक्ट दिखाई देता है कि मैंने दान डाला है, मेरा पुण्य हो गया, लेकिन वहां से यहां तक आने और जाने का जो आपका किराया है वो भी आपके धर्म में लिखा जाता है। अब बगैर ज्ञान के हम ऐसे उलझे रहते हैं, अपने आप धनी बनने के लिए 100 तरीके अपनाते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। कि मेरे सतर का, जो भगवान के सतर का तेरा कोई ऐसे कार्य आवेगा, कोई आपत्ति आवेगी, तो फिर कहता है तू चिंता ना करना, तेरा मन इच्छा फल दूंगा तुझे। यदि तू परंतु रहना पड़ेगा तूने मेरी मर्यादा में। भगत की कैसी मर्यादा है? भगत और जगत का आपस में मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगत की परंपरा मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है, और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री है, यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलूं, अधिक गठड़ी उठाने सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टूड होता है। तो वो ज्यादा नहीं बांधता, एक थैला छोटा सा काख में टांगा, आवश्यक वस्तु डाली और सफर पर चल पड़ता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के मिलने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा अपने घर पे, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं, उनसे हटकर हम अपने सीमित करके सफर पर चल सकते हैं। तो इस प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये त्योहार भी ना मनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं। तो इस तरह के हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों सिर में दर्द करे फिर देने के लिए? जैसे आज कोई रिश्वत ले रहा है किसी से, 5,000 10,000 20,000 ले ली, और वो उसने देनी पड़ेगी फिर उसको आगे चल के अगले जन्मों में। अब परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते हो, तुमने वो स्थान ना देखा जहां पर फैसले होते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? दमयंती है मेरा नाम। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं डेराबस्सी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं 24 अगस्त 2014 को परमात्मा की शरण में गई रामपाल जी महाराज की। उससे पहले आप क्या साधना करते थे? उससे पहले सर जी हम पितर पूजा करते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। मेरे भगत जी हैं अब तो जो, वो शिव जी की बहुत पूजा करते थे। क्या लाभ मिला आपको उन साधनाओं को करने से? उन साधनाओं के करने से हमें लाभ तो पता ही नहीं था लाभ क्या होते हैं, मगर हम बीमार भी बहुत रहते थे उनको करते करते, और हमारे पास पैसे की भी तंगी थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? भगत जी एक प्राइवेट जॉब करते हैं फैक्ट्री में, तो उनकी फैक्ट्री में एक भगत जी आते हैं
वो उन भगत सिंह ने बताया मेरे हस्बैंड को कि आप सतलोक आश्रम बरवाड़ा चलो और वहाँ पे परमात्मा का अवतार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, वहाँ पे जाने से आपके दुख भी दूर हो जाएंगे और जो आपके मिसिज को दुख है और वहाँ पे जाने से आपको लाभ मिलेगा। बहन जी देखिए, हमने कई लोगों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई फ़ीस वगैरह का प्रावधान है। क्या ये बात सही है कि आप लोगों से कोई फ़ीस वगैरह ली गई वहाँ से? नहीं सर जी, वहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती, वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क सारी सेवाएं हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? वहाँ पे जाने के बाद संत जी रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे को बहुत बड़ा लाभ मिला, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी। पहले मुझे ऐसी बीमारी थी, मैं बहुत डॉक्टरों के पास घूम लिए थे हम। अम्बाड़ा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर रवि गर्ग, वो बहुत महंगे इलाज करते हैं और उनके पास मैंने 2-2.5 साल इलाज करवाया तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। परमात्मा की शरण के रामपाल जी की शरण में जाने के बाद हमें वहाँ से आराम मिला उस मेरी बीमारी में। क्या बीमारी थी आपको? मुझे बहुत बड़ी बड़ी हिचकियाँ आती थी और वो पड़ोस के घरों में सुनती थी, तब वो प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो उसमें ऐसे होता था मेरा मुंह सूज जाता था, कई कई दिन मेरे से बेड बिस्तर से उठा नहीं जाता था। क्या आपको जो समस्याएं थी, जो आपको बीमारी थी, क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाई थी पहले? हाँ जी, वो डॉक्टर रवि गर्ग से मेरा इलाज चला था 2-2.5 साल। तो उनसे ठीक नहीं हुई? नहीं, उनसे कोई आराम नहीं मिला मुझे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कैसे ठीक हो गई? हाँ, मैं परमात्मा की रामपाल जी महाराज की शरण में गई तो मेरे को वहाँ पे जैसे आश्रम में जाते ही हमें नामदान का वो मिला के नामदान ले लो। हमने फार्म भरा, नामदान लिया। नामदान लेने के बाद हमने भंडारा किया। मेरे को एकदम वहाँ पे खीर का भंडारा था उस दिन। मेरे को ऐसे हुआ जैसे अंदर से ना बहुत प्रॉब्लम थी मुझे कि ऐसे कोई निकाल रहा है उस चीज़ को पकड़ के। तो ऐसे करते हुए बहुत ज़्यादा वहीं पर मेरी तबीयत खराब हो गई और हम घर आए तो 15 दिन तक मैं बिस्तर से नहीं उठी। तो परमात्मा ने 8 सितंबर की रात को मेरे साथ परमात्मा ने काल आया मुझे लेने। तो परमात्मा ने हम भगत जी उनकी उसमें पहले गए हुए थे परमात्मा की शरण में, तो काल आया मुझे लेने। मैं एकदम काल ने मुझे ऐसे अटैक किया, मेरे यहाँ से गर्दन दबोच दी। गर्दन दबोची तो परमात्मा ने भगत जी को करा के खड़ा हो गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि ये तो एकदम बेहोश पड़ी है। मेरी आंखों में से पानी निकल रहा था और भगत जी ने मेरे मुंह से एक आवाज़ निकली कि सतलोक का पानी। तो भगत जी ने मुझे सतलोक का पानी पिलाया। उसके बाद मेरे बच्चे भी दोनों उठ के बैठ के रोने लगे कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने जल पिलाया मुझे, 2 बार जल पिलाया, वो निकल गया साइड से। तो तीसरी बार जल पिलाया, जल नीचे चला गया मेरे। भगत जी ने और दोनों बच्चों ने पूरी माला करी परमात्मा जो हमें मंत्र देते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा बोलते हैं? हाँ जी, क्योंकि उन्होंने मुझे काल के बंधन से छुड़वाया। तो काल ने आके मुझे दबोच लिया। तो जो जल पिलाया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जो देते हैं, उस जल के पिलाने से मेरे को होश आ गया। काल ने मुझे छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं फिर परमात्मा ने अपने तरीके से मुझे उठाया। मेरी आत्मा निकाली, मुझे लेके गए ऊपर। ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक दिखाया। फिर ऊपर मैं त्रिकुटी पे पहुंच गई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे त्रिकुटी पे बैठे हैं। कैसा नज़ारा था ये जो आपने जो विचित्र नज़ारे देखे, कैसा लग रहा था आपको? वहाँ पे जाके इनके लोक में जाके वहाँ बहुत गंदा हाल है, बहुत ज़्यादा। इनकी सिचुएशन अपनी भी बहुत ख़राब है। तो हमें यही नहीं पता था मतलब कि परमात्मा है कौन। तब वहाँ दिखाया इन्होंने, परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने, कि मैं त्रिकुटी पे ऐसे बैठा हूँ। तब हमें पता लगा कि इनके क्या हाल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, और परमात्मा कौन है, संत रामपाल जी महाराज क्या पावर है। उन्होंने त्रिकुटी पे दिखाया मुझे, त्रिकुटी पे बैठे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो वहाँ पे मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, मैं गई ऐसे, मेरी बाजू पकड़ी। बाजू पकड़ते ही ये बाजू ऐसे बिल्कुल ऐसे आर पार हो गया परमात्मा गुरु जी का हाथ, संत रामपाल जी महाराज का, और मेरा भी हाथ ऐसा है वहाँ पे कि आर पार हो जाता है। वहाँ पे हमारा ये शरीर नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि सुरता तू आ गई। तो ऐसे कहते ही गुरुजी ने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया और मैं गुरुजी की गोदी में बैठते ही मैं बेड पे एकदम उठ के ही बैठ गई, जैसे परमात्मा ने अपने गोदी में वहीं बिठा लिया मुझे। ऐसे ये इतना बड़ा परमात्मा ने काल के लोक से छुटा के, काल के बंधन से छुटा के, और परमात्मा ने अपना असली रूप दिखाया मुझे।
आप संत रामपाल जी महाराज को बार बार परमात्मा कहकर संबोधित करते हैं। यदि आप संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानते हैं, उनके अंदर पावर है, आप मानते हैं कि वो जन्म मरण से छुटवा देते हैं, आपके भयंकर से भयंकर रोग को ठीक कर देते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये काल की जो ये जेल है, ये 21 ब्रह्मांड है, ये काल की हैं और 21 ब्रह्मांड काल की जेल है। इस जेल के अंदर हम हैं। जो तत्वदर्शी संत जो आते हैं वो हमें इस जेल से छुड़वाने के लिए आते हैं और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी जाते हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि उनकी शरण में जाने के बाद नशा छूट जाता है। आपके पति जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए तो क्या उन्होंने भी नशा करना छोड़ दिया? नहीं जी, देखो गुरु जी की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जब हम गए, मेरे पति नशा नहीं करते थे। गुरु जी की पहले ये हमारे ऊपर रजा है, हमारे घर में कोई ऐब नहीं था। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करने से मना नहीं करते, बल्कि वो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार असली पूजा की विधि बताते हैं, असली हमें ज्ञान देते हैं कि ये पूजा ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है। वो छुड़वाते नहीं हैं। देखिए, आप एक महिलाएं हैं, निश्चित तौर पे आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले व्रत किए होंगे, आपने भी पितर पूजाएँ की होंगी। अब आप शायद पितर पूजा व्रत नहीं करते, क्यों? आखिर क्या कारण है? देखो सर जी, हमने पितर पूजा बहुत की और 23-24 साल तक हम शाकुंभरी माता है एक त्रिलोकपुर में, हमारी कुलदेवी है, तो वहाँ भी हम बहुत जाते रहे। उसके बावजूद भी मेरे पति को भी इतनी बड़ी बीमारी थी, उनको भी ऐसे लगता था जैसे कोई मेरे प्राण निकाल देगा अभी, और मेरे को भी ये इतनी बड़ी बीमारी थी जिसका हमें इलाज नहीं मिला। हम बहुत भटके, तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये इलाज मिला, तो हम व्रत और पितर पूजा क्यों करें। संत रामपाल जी महाराज से अभी भी लाखों लोग जुड़ रहे हैं। कैसे, क्या प्रोसेस है? यदि कोई श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे तो, उनसे जुड़ना चाहे तो? उनसे जुड़ने, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के एक तो गुरु जी ने जगह जगह कोऑर्डिनेटर खोले हुए हैं और वहाँ पे नामदान ले सकते हैं, और सत्संग आता है, उसके नीचे फ़ोन नंबर आते हैं दिए हुए, वहाँ पे SMS कर सकते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक का भी लेने का वहाँ पे इंतज़ाम है, उसको ले सकते हैं और उन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट करके नाम ले सकते हैं। ऐसी आपको क्या बातें बताएं, क्या उनके आदर्श हैं जो अन्य संतों में आपको नज़र नहीं आते? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से अलग करती है? संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार में इतना बड़ा योगदान करते हैं। जो भगत, जो भाई इतने बीड़ी गुटखे पान शराब तम्बाकू खाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से छूट जाते हैं, और कैंसर तक की बीमारियां संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ठीक हो जाती हैं। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति बताते हैं, गीता वेद पुराण इनके अनुसार भक्ति बताते हैं। तो वो हम देखते हैं, गुरु जी हमें ऐसे टीवी पे ऐसे अक्सर दिखा दिखा के बताते हैं। और पढ़ा लिखा समाज है, हम पहले हमें शास्त्रों के बारे में पता नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें सारे शास्त्र पढ़ने आ गए, उनके परमात्मा ने मीनिंग बताए हमें वो पता लगा कि शास्त्र क्या है और हम आज तक क्या कर रहे थे। तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें असली विधि बताई परमात्मा को पाने की। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मेरी प्रार्थना यही है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने दुख दूर करवाओ, अपना जन्म मरण का सबसे बड़ा जो रोग है उससे मुक्ति पाओ। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें